राधे राधे आप सबको। तो कल सुबह 2026 शुरू हो जाएगा हमारा नया साल। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू होने वाला है और नया साल हम एक अच्छी शुरुआत करें, अच्छा कलर पहन करके, क्योंकि कल सूर्य भगवान का दिन भी है। पूरा साल सूर्य भगवान का दिन रहेगा और कल गुरुवार और प्रदोष व्रत भी है। तो हरि और हर की पूजा। तो सबसे पहले हम उठने के बाद अपने गुरु को, इष्ट को हम याद करें। याद करने के बाद नहा करके एक लोटा जल हम सूर्य भगवान को कल अर्पण जरूर करें। सबसे पहले हमारा काम यही होगा, सूर्य भगवान को एक लोटा जल देना, क्योंकि पूरा साल हमारे सूर्य भगवान का, और सूर्य भगवान का जो कलर है ऑरेंज कलर है। तो ऑरेंज कलर पहन करके हम दिन की शुरुआत करें, क्योंकि ये साल ऑरेंज कलर ज़्यादा चलने वाला है। और लाल और पीला ये कलर, काला, ये सब कलर हमें पहन करके कल दिन की शुरुआत नहीं करनी है। कल हमें काला कलर से बचना है और दिन की शुरुआत एक अच्छे सोच, एक अच्छे विचार से करें। ना किसी को देना है, ना किसी से लेना है, और ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा। बस प्रभु के चरणों से शुरुआत करें, दिन की शुरुआत करें। कहीं अगर मंदिर जाना है तो मंदिर से जा कर के प्रभु का चरण से छू करके आशीर्वाद ले करके दिन की शुरुआत करें। घर के मंदिर में अपने प्रभु का चरण सेवा करके शुरुआत करें। और घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो उनका आशीर्वाद ले करके कल दिन की शुरुआत करें। मतलब अच्छी सोच, अच्छा विचार से कल के दिन की शुरुआत करें। तो आज मैंने अपने प्रिया प्रीतम के लिए खिचड़ी, क्योंकि आज प्रदोष द्वादशी था, तो द्वादशी का आज खिचड़ी का बहुत महत्व था। तो खिचड़ी या तो अन्न दान करना था सूखा, या तो खिचड़ी बना करके दान करना था और घी के साथ। तो मैं सोची चलो आज खिचड़ी ही बना देते हैं, द्वादशी है, क्योंकि हम सबका तो व्रत है। लेकिन व्रत में सब जरूरी तो नहीं है ना कि सभी व्रत ही करते हैं, तो कोई कोई व्रत नहीं भी करते हैं। चाहे तो जिस किसी को भी आप खिला सकते थे। आज बहुत अच्छा था खिचड़ी का दान करना। तो मैंने भी अपने मूंग दाल का खिचड़ी बनाई, अच्छी खिचड़ी बनाई और बना करके बच्चों के हाथ से ये मैंने अच्छा काम करवाया, क्योंकि बच्चों को भी ना अपने हाथों से ना अच्छा कार्य करने देना चाहिए, क्योंकि वो भी सीखेंगे ना। तो सीखेंगे तो कल का वो भविष्य है, कल उन्हीं का काम आने वाला है। तो कल गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा सेवा अच्छे से करें। और कल प्रदोष व्रत भी है, तो बहुत लोग कल गुरुवार का भी व्रत रखेंगे, प्रदोष का भी व्रत रखेंगे, और कल हैप्पी न्यू ईयर भी है हमारा। तो ये तीनों आप खुशी मंगल से अपने परिवार के साथ मिल कर के खुशी मनाइए और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा सेवा ज़रूर करें। केले के पौधा में कल ज़रूर जल अर्पण करें। और गुरुवार के दिन कभी भी भूल करके भी कपड़ा ना धोए। ये सब चीज़ें हमें गुरुवार के दिन नहीं करना है। गुरुवार के दिन ये सब हमें करने से बचना है, क्योंकि गुरु जिसका कमज़ोर होता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए जिसका गुरु कमज़ोर है, गुरु अगर मजबूत है तब तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अगर गुरु कमज़ोर है तो उस दिन हमें अपने घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए। बच्चों से मैंने गाय माता थी, गौ माता, तो उनको मैंने दे दिया ताकि ये बच्चे खिला करके चले आएंगे। तो गौ माता तो बड़ी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के पूरा खिचड़ी को ख़त्म कर दिया उन्होंने। अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे भी सीखेंगे तो उनकी अच्छा है। और कभी भी अपने घर से हमें गौ माता के लिए एक रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। अच्छा होता है गौ माता के लिए रोटी निकालना, और लास्ट रोटी डॉगी के लिए होता है। तो ऐसा घर में करना अच्छा होता है। और ये आज एकादशी था, तो एकादशी के दिन फलाहार ही बना था। तो दोपहर को मैंने प्रिया प्रीतम के लिए मैंने बना दिया था सिंघाड़ा के आटे का हलवा। और दोपहर का ये सब तैयारी करने के बाद अब नया साल शुरुआत होने वाला है, तो हमारे ठाकुर जी और ठाकुराइन कैसे नहीं तैयार होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि सब तैयारी हो जाए और हमारे ठाकुर जी न तैयार हो। तो उनको सब कुछ करने के बाद में अपना इधर का काम गिराने के बाद फिर मैं अपने मंदिर की साफ़ सफाई करने में लग गई। तो साफ़ सफाई कर अपने प्रिया प्रीतम को भी तैयार कर दी। कितने सुंदर हमारे प्रिया प्रीतम दिख रहे हैं ना। आप सब हमें ज़रूर
बताना कि हमारे श्री जी और ठाकुर जी कैसे लगे आप सबको। तो कल नया साल है और नए साल पे मैंने अपने श्री जी को कुछ नया लुक देने की कोशिश की हूँ। आप सबको शायद अच्छा लगे। हाँ, भक्ति हमें छुपा करके करनी चाहिए। ये ठीक बात है, अच्छी बात है कि हमें भक्ति छुपा करके ही रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा बैंक बैलेंस हम किसी को बताते तो नहीं है ना। तो वैसे ही भक्ति है हमारा छुपा करके रखना चाहिए। कुछ मतलब कुछ ना कुछ हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि सब भक्ति की भी नज़र लगती है। जैसे हमें कोई भी चीज़ की नज़र लगती है, वैसे ही हम ज़्यादा ये सब दिखा करके करते हैं तो ये हो जाता आज। और वैसे भी आजकल का समय है, वैसे ही दिखावा ज़्यादा होता है, काम कम होता है। तो ये चीज़ तो सच में है भाई, कहो कुछ और करो कुछ और। तो जब भी मैं अपने ठाकुर जी को और श्री जी को तैयार करती हूँ ना, तो बड़ी सुंदर हमारे ठाकुर जी तैयार होते हैं। इतनी सुंदर लगते हैं ना, दिल तो करता है कि यहीं बैठ कर के बस उनको देखते रहूँ, निहारते रहूँ। और मेरी श्री जी इतनी सुंदर लगती है। तैयार वार करने के बाद फिर मैं उनको इत्र सेवा, मिरर का सेवा, मैं उनको विधिवती सब कुछ कराने के बाद फिर मैं उनको अपने स्थान पर उनको विराजित कर देती हूँ। कितने सुंदर दिख रहे हैं ना हमारे प्रिया प्रीतम, नज़र ही नहीं हटती है जब मैं अपने हाथों से उनको तैयार करती हूँ। और ये है इनका ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें मैं इनका सारा सामान व्यवस्थित करके रख देती हूँ। इकट्ठा पूरा सामान इनका इसी बॉक्स में रखती हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं इसमें से निकाल करके अपना श्रृंगार कर लेती हूँ। श्रृंगार करने के बाद शाम हो गया था तो मैं आज दोपहर को गाजर का हलवा भी बनाई थी अपने श्री जी के लिए, क्योंकि आज एकादशी भी था और लास्ट साल का महीना भी था, तो कुछ मीठा मीठा तो होना चाहिए। तो वैसे मैंने एक दिन पहले भी मीठा अपने श्री जी के लिए बनाई थी और आज भी दोपहर को मैंने गाजर का हलवा बना दी। तो अपने श्री जी को, ठाकुर जी को, लल्ला को तैयार करने के बाद मैं गर्मा गर्म दूध थोड़ा गर्म की, दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सेवा करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म हमारी श्री जी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ठाकुर जी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये भी भाव हमें रखना है कि दूध हमारा कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म ना हो। गर्म हो तो उसको थोड़ा हवा कर दे, ठंडा हो जाए। कभी भी मैं दूध भी गर्म ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको थोड़ा पानी में रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाएगा। फिर मैं उनको बिल्कुल गर्मा गर्म दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पिएंगी तो मुँह जलने का उनको रहता है। इसीलिए थोड़ा हिसाब से ही मतलब गर्म रहे, ज़्यादा गर्म ना रहे। तो यहाँ मैं अपने श्री जी और लाल ठाकुर जी को और लल्ला को रूम हीटर भी जला देती हूँ, ताकि बहुत सर्दी है इधर, तो थोड़ा रूम भी गर्माहट मिलेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। और गर्मा गर्म दूध और गाजर का हलवे के साथ मैं उनको भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के बाद फिर शाम हो गया तो शाम को मैं फिर पूजा आरती उनकी कर लेती हूँ, क्योंकि श्रृंगार आरती बहुत ज़रूरी है उनका करना। और वैसे भी हमारे श्री जी ठाकुर जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। और 1 जनवरी के लिए मेरे ठाकुर जी और श्री जी तैयार हो रखी हैं, बड़ी सुंदर दिख रही हैं। आप सब ज़रूर हमें बताना। आप सबको राधे राधे।